हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का न्यू अपडेटेड सिलेबस जो कि आपका टर्म बेसिस पे होने वाला है। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन का टाइप रहने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, वो टर्म बेसिस पे होने वाला है, जिसमें कि 2 टर्म्स में पूरा एग्ज़ाम जो है होगा आपका। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या आप बोल सकते हो 9 to 12 जितने भी क्लासेस हैं उन सब का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टर्म बेसिस पे रहने वाला है। तो उसी बेसिस को देखते हुए सीबीएसई ने न्यू अपडेट जो है वो दिया है सिलेबस को लेकर कि आपका टर्म फर्स्ट में कौन कौन से आपके पेपर आने वाले हैं या आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, या टर्म सेकंड में आपके कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकें। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक में से कितना पोर्शन आने वाला है और वो कितने मार्क्स को लेकर होने वाला है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी हम जिस सब्जेक्ट की बात यहाँ पे करेंगे वो है एसएसटी, यानी 10th क्लास में एसएसटी सब्जेक्ट में कितना सिलेबस आने वाला है आपका टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टर्म फर्स्ट की बात करें तो टर्म फर्स्ट में जो यूनिट्स आने वाली हैं, या आप बोलो कि जो हमारी बुक हैं, क्योंकि आपको पता है एसएसटी में 4 बुक्स आती हैं। ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और आपका है इकोनॉमिक्स। यानी आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है और आपकी हिस्ट्री है। ये 4 बुक आपके पास होती हैं। ठीक है, इन्हीं 4 बुक में से आपका जो भी कंटेंट है वो आता है। तो इन चारों बुक में से आपका 10-10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। ठीक है, यानी इन चारों बुक की जो इम्पोर्टेंस है टर्म फर्स्ट के लिए वो 10-10 मार्क्स की है। यानी टोटल कितने हो गए 40। क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईयरली एग्ज़ाम्स हुआ करते थे अभी से पहले तक, तो उसमें हर एक बुक की वैल्यू 20 मार्क्स की हुआ करती थी। तो अभी वो हाफ़ हो गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर एक बुक में से 10 मार्क के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। अब हमको देखना है कि हर एक बुक में से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं टर्म फर्स्ट में और कौन से आने वाले हैं टर्म सेकंड में। तो अगर हम टर्म फर्स्ट की बात करें और उसमें भी हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो उसमें आपका पहला चैप्टर जो है वो आने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब आप अपनी हिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें आपको पहला ही चैप्टर मिलेगा नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वो वाला जो चैप्टर है आपका आने वाला है, और चैप्टर के साथ साथ आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन आने वाला है, नेशनलिज्म इन यूरोप आने वाला है, एज ऑफ रेवोल्यूशंस, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो ये सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं। तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है, आपके टर्म फर्स्ट में। फिर उसके बाद आपका एक ही चैप्टर आने वाला है यहाँ पे हिस्ट्री में। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक चैप्टर को पढ़ना है और उससे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक चैप्टर बहुत स्कोरिंग रहने वाला है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 10 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपका जो पहला चैप्टर है वो आने वाला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। उसके बाद थर्ड है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में भी कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट दे रखा है, और नोट क्या है, द थियोरटिकल आस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर वाटर रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी एवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब समझे इसका, इसमें ये बताया हुआ है आपको कि ये वाला जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है ना, वो आपके टर्म फर्स्ट में नहीं आएगा, यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम वाला है उसमें नहीं आएगा। जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके, यानी जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, वहाँ पे ये वाला चैप्टर आ सकता है, लेकिन टर्म फर्स्ट में आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं आएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला चैप्टर आएगा पूरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैप्स भी आएंगे और थ्योरी भी आएगी, लेकिन थर्ड चैप्टर में ओनली मैप आइटम्स आएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि टर्म फर्स्ट में केवल थर्ड चैप्टर से मैप आइटम्स आएंगी, सेकेंड चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा। और आपका फोर्थ चैप्टर एज इट इज़ आएगा एग्रीकल्चर, जिसमें कि आपके मैप आइटम्स भी आएंगे और आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ आपका प्रॉपर आएगा, और जो थर्ड चैप्टर है उसमें से आपके ओनली मैप आइटम्स आने वाले हैं।
ठीक है, यानी आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि ज्योग्राफी में आपके ओनली 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। दोनों का एवरेज देखेंगे तो हर एक चैप्टर जो है 5 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें आपके सिविक्स की, तो सिविक्स में भी इजी है, 2 चैप्टर आने वाले हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। यहाँ पे भी आपको इजी है, 5 चैप्टर का पर जो चैप्टर है वो पड़ेगा 5 क्वेश्चन का, तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी आपके 2 चैप्टर हैं, डेवलपमेंट और सेकंड चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में तो 1 चैप्टर आने वाला है, उसके अलावा तीनों जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, उसमें 2 चैप्टर आने वाले हैं, यानी 2 चैप्टर, 2 2 4 6 और 1 7। ठीक है, यानी इजी है, आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 चैप्टर से आपके 40 मार्क्स का जो पेपर है वो हो जाएगा। अब हम देखते हैं मैप आइटम्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएसटी में थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ मैप आइटम्स भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे इस बार अगर एमसीक्यू बेसिस पे होने वाला है तो आपको मैप आइटम एमसीक्यू बेसिस पे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ये मत सोचना कि एमसीक्यू है तो इस बार मैप्स नहीं आएंगे, मैप आइटम्स आएंगे, आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आने वाला है, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पहले चैप्टर में से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से एक ही टॉपिक है मैप आइटम का, मेजर सॉइल टाइप्स। ठीक है, इसमें आपको जो भी इंडिया में सॉइल टाइप्स पाई जाती हैं, लाइक एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, तो ये आपकी मतलब ब्लैक सॉइल, ये सारी आपकी जो है मैप आइटम्स पे लोकेट करने के लिए आएंगी। फिर थर्ड चैप्टर तो हमको पता ही है, क्योंकि थर्ड चैप्टर का थ्योरी नहीं आ रहा है, ओनली मैप आइटम्स आएंगे। तो मैप आइटम्स में से क्या आएगा, डैम्स आएंगे, यानी कंट्री के जो भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो आएंगे इस वाले चैप्टर में से। डैम्स में भी प्रॉपर नेम दे रखा है, सलाल डैम, भाखरा नांगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, यानी आपको प्रॉपर नेम दे रखे हैं, बहुत ईजी है, आपको केवल इन्हीं की लोकेशन को देखना है। फिर अगर हम बात करें चैप्टर 4 में से एग्रीकल्चर में से कौन कौन से मैप आइटम्स आने वाले हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर में से आपके मेजर एरियाज़ आएंगे जहाँ पे राइस और वीट का प्रोडक्शन होता है, यानी ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस और वीट का प्रोडक्शन होता है, ये वाला टॉपिक आएगा। उसके बाद आपका शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और जूट, इन वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ये वाला मैप आइटम आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें टर्म सेकंड में, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो टर्म फर्स्ट का डिस्कस किया था। ठीक है, टर्म फर्स्ट में भी आपने देखा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इजी है। अब अगर हम टर्म सेकंड की बात करें तो टर्म सेकंड में क्या आएगा, टर्म सेकंड में आएगा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, यानी हिस्ट्री चैप्टर में, सॉरी हिस्ट्री सब्जेक्ट में से आपका आएगा सेकंड चैप्टर है ये, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, टर्म फर्स्ट में आ चुका है, तो सेकंड चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया के भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं आपको, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, ये मूवमेंट्स जो भी हैं, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि इसमें आपका सेकंड चैप्टर आएगा। ठीक है, अब सेक्शन 2 जो है उसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें एक नोट दे रखा है आपको, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सेलेक्टेड शुड बी assessed in the periodic test only and will not be evaluated in the board examinations। इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जो ज्योग्राफी में था, कि आपको जो है इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर जो है पीरियोडिक टेस्ट में दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका स्कूल में जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उसमें ये टेस्ट आपका टीचर जो है दे सकते हैं आपको, ये वाला टेस्ट जो है चैप्टर जो है वो आपका टर्म सेकंड में नहीं आएगा, यानी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ओनली हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका टर्म फर्स्ट में आएगा और सेकंड चैप्टर जो कि आपका आएगा कौन से में, टर्म सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में क्या होने वाला है, ज्योग्राफी में आपका सेकंड टर्म में आएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सब टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे भी नोट है, ध्यान रखो, नोट क्या है, theoretical aspect of this chapter minerals and energy resources to be assessed in periodic test। अगेन गुड न्यूज़ है कि ये जो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है
ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, ये आपका अगेन किस में आएगा, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं स्कूल के उसमें आएगा, ठीक है। यानी इसमें से केवल आपके मैप आइटम्स आएंगे, तो इसको भी आप माइंड से निकाल दो, केवल आपको मैप आइटम पढ़ने हैं। तो अभी हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें क्या देखा, टर्म सेकंड में हिस्ट्री में से एक चैप्टर आएगा, ठीक है, और ज्योग्राफी में से ये चैप्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़, थ्योरी, मैप, सब कुछ, और लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। यानी इन शॉर्ट बात करें तो ज्योग्राफी में कितने चैप्टर आएंगे, 2 चैप्टर आएंगे, और तीसरे के ओनली मैप आइटम्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 5 मार्क्स का एवरेज बन रहा है, और हिस्ट्री में तो आपका 10 मार्क्स का है ही, यानी एक चैप्टर पढ़ो अच्छे से और 10 मार्क्स आपके, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिविक्स की, ठीक है, तो सिविक्स में भी कितने चैप्टर आने वाले हैं, अगेन 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। 2 चैप्टर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी 2 चैप्टर आने वाले हैं टर्म सेकंड में, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है कि जो आपका सिविक्स है उसमें 2 चैप्टर, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर, और इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, और हिस्ट्री में 1 चैप्टर, यानी 7 चैप्टर्स हो गए। और 7 चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 40 मार्क्स मिल सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन। अब हम ज़रा मैप आइटम्स भी देख लेते हैं, प्रॉपर मैप आइटम कौन कौन से आने वाले हैं। तो आपको पता है हिस्ट्री में हमारा 2nd चैप्टर आने वाला है, तो 2nd चैप्टर से ही मैप आइटम्स आएंगे। अब ये मैप आइटम्स भी आपको प्रॉपर बता रखे हैं, जैसे कि आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे, आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, वही पार्टी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो उसके अलग अलग टाइम पे कुछ मीटिंग्स हुआ करती थी, जिसको कि सेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि कहाँ कहाँ पे हुआ करते थे। तो कोलकाता को आपको लोकेट करने को आ सकता है, नागपुर को आ सकता है, और मद्रास को, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे कि मूवमेंट हुए थे, यानी कौन कौन सी जगह पे हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए मूवमेंट हुए थे, लाइक चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी, और दांडी गुजरात। ये आपको याद रखना है बस, इसके अलावा कोई मैप आइटम नहीं आएगा, ठीक है। अब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पता है मिनरल और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें से थ्योरी तो आने नहीं वाली है, तो केवल क्या आएंगे, मैप आइटम्स आएंगे, ठीक है। और मैप आइटम्स में भी जैसे पावर प्लांट्स आएंगे, पावर प्लांट्स में आपका हो गया थर्मल एनर्जी से रिलेटेड, जो कि आपका नाम बता रखा है, नामरूप, सिंगरौली, रामानुगुंडम, ये जगह के नाम हैं जो आपको लोकेट करने के लिए आएंगे। न्यूक्लियर में नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। तो ये जगह के जो आपके मैप आइटम्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 6 चैप्टर में आपसे आपके आएंगे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, उसमें भी प्लेस का नाम दे रखा है प्रॉपर, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बतूर। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट्स आने वाला है आपका, उसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, जो कि है आपका नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और आपका तिरुवनंतपुरम। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपका क्या आएगा, मेजर पोर्ट्स के बारे में आएगा, ठीक है, पोर्ट्स जहाँ पे शिप्स आते जाते हैं। तो पोर्ट्स में है कांडला, मुंबई, मेरामेगो, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आएंगे आपके, जिसमें कि अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। यानी ये हो गए आपके मैप आइटम्स। आपको प्रॉपर मैप आइटम्स भी पता चल गया कहाँ से आने वाले हैं, कौन से आने वाले हैं। आपको ये भी पता चल गया कि टर्म फर्स्ट में आपके कौन से चैप्टर आने वाले हैं और टर्म सेकंड में आपके कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो अब आपको केवल एक काम करना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जितनी जल्दी, जितने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे मार्क्स उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज इतना ही, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, thank you, bye bye, keep learning, keep growing, and best of luck for your preparation. Bye bye.